निर्मल सेवा सदन में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा चल रही है। धर्म कक्षा को लेकर भक्तजनों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। मूकमाटे महाकाव्य ग्रंथ के ऊपर निर्मल सदन में चल रही विशेष धर्म कक्षा में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने बुधवार को भक्तजनों को बताया कि पात्र कुंभकार माटी को परिष्कृत शुद्ध करके नया रूप नया आकार दे रहा है। वैसे ही गुरुवर संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज इस महाकाव्य ग्रंथ में हम सब के लिए एक प्रक्रिया बताते हैं आत्म उत्थान की, शुद्ध बनाने की, अंदर की अशुद्धियों और अंदर की विकृतियों को निकालने की। प्रसंग वहाँ तक पहुँच चुका है। वह शिल्पी कुएं से जल निकाल रहा है, निकाल करके अब छानने की प्रक्रिया को वह अपना रहा है। कल यह बात कही थी, जल छानने का अभिप्राय उद्देश्य कचरा निकालना नहीं है, पानी में रहने वाला जीवों को जो हम अपनी असावधानी के कारण घात पहुंचा देते हैं, हमारे प्रमाद से वे असमय में ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं। अपने आलस के कारण हम किसी की पीड़ा को नहीं देख पाते हैं। उस आलस और प्रमाद से ऊपर उठने की कोशिश हर विवेकशील श्रावक अवश्य करता है। यदि आपके भीतर विवेक होगा, दया होगी, अनुकंपा होगी। धर्म कक्षा में मुनिश्री ने भक्तजनों को बताया कि जिस व्यक्ति के अंदर धर्म के प्रति ललक पैदा हो जाती है, वो अपने जीवन में बहुत कुछ कर पाता है। प्रवचनों के माध्यम से भक्तजनों को जीव हिंसा से बचने के लिए कुएं के पानी का सेवन करने की बात भी मुनिश्री ने कही। मुनिश्री ने कहा कि धर्म आचरण वही व्यक्ति कर सकता है जो लग्जरी जीवन को छोड़ सकता है। एक वे लोग हैं जो 15-20 किलोमीटर दूर रह करके प्रतिमा का पालन कर रहे हैं, और ऐसे वैसे नहीं, उन्होंने अपने बच्चों को आचार्य भगवान के चरणों में सौंप दिया। आचार्य भगवान से उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, बेटियों ने, बेटों ने, जो मूल रूप से श्वेतांबर थे। यानी जिसके भीतर ललक पैदा हो जाती है, वो हर चीज को आसानी से कर जाता है। कठिन से कठिन कार्य को भी करना प्रारंभ कर देता है। वो मुश्किलों को देखता नहीं, हाथ पे हाथ रख कर के बैठता नहीं है। ऐसे कुछ श्रावक हैं, आते हैं आचार्य भगवान के पास। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, और पूरे के पूरे परिवार ने प्रतिमा ले ली, उनके रिश्तेदारों ने प्रतिमा ले ली। अब बॉम्बे से बड़ी सिटी तो नहीं है आगरा, नहीं है ना। आपके घर से 15 किलोमीटर दूर तो कुआं नहीं होगा, 150 कदम पे ही कुआं होगा। आप कहते हैं घर पे नहीं है। कितने अच्छे से व्यक्ति बहाने बना देता है ना। जब ऐसा भाव पैदा होने लगे तो समझना हमारे भीतर रुचि नहीं है, श्रद्धा की कमी है। इतना कहना चाह रहे हैं। धर्म कक्षा में मुनिश्री के अमृतवाणी का श्रवण कर रहे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंध समिति के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन ने कहा कि पिछले 2 महीने से अधिक समय से मुनिश्री वीर सागर जी महाराज सत्संग यहाँ विराजमान है, जो संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित मूकमाटे महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा लगाकर हमारे जीवन को सही मार्ग दिखा रहे हैं। परम पूज्य 108 श्री वीर सागर महाराज ने वसुदेव कुटुंबम के ऊपर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये पूरा संसार एक अगर परिवार की तरह सब लोग माने, सबके सुख दुख में शामिल हों, तो संसार से दुख नाम की चीज़ ही हट जाए। हमें एक दूसरे के दुख में सुख में एक साथ रहकर वसुदेव कुटुंबम जो महाभारत में सुनने को आता है, श्री कृष्ण जी ने चर्चा में लाया था, उसी के ऊपर उन्होंने आज अपना विशेष प्रकाश डाला। और हमें लगता है कि अगर हम उस बात को अपनाएं तो हम हमेशा के लिए दुखों से दूर हो सकते हैं। जगत के समस्त प्राणियों के साथ मिलकर के प्रेम व्यवहार से अपना जीवन जीना चाहिए, लेकिन आज के आधुनिक जीवन में उस वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा बदल गई है
और इस कलयुग में वसु माने धन और धा माने धारण करना, अर्थात कलयुग में जो धन को धारण करे वही वसुधैव कुटुंबकम का अधिकारी होता है। ऐसी एक बहुत सुंदर ये विवेचना पूज्य गुरुदेव ने एक व्यंग के रूप में आज उस ग्रंथ के माध्यम से हम सभी के बीच में की और एक संदेश ऐसा दिया कि यदि कलयुग है तो आज ही है और सतयुग है तो आज ही है। कलयुग में यदि हम किसी को खरी बात कहें तो वो उसको अखरती है, लेकिन यदि सतयुग में हम किसी को अच्छी बात कहें तो वो उसको बुरे के समान लगती है, अर्थात बुरी बात कहें तो वो उसको बुरे के समान लगती है। ये संदेश आज गुरुदेव ने दिया। कलयुग और सतयुग हमारे भीतर है, कहीं बाहर नहीं है, इसलिए प्रयास करें अपने भीतर के कलयुग को छोड़ें और अपने सतयुग को जागृत करें। धर्मसभा में गुरुवार को श्रीफल देने के लिए हर रोज विभिन्न शैलियों से भक्तजन निर्मल सदन सभागार पहुंच रहे हैं। धर्मसभा के साथ ही जैन भवन चिपिटोला में हर रोज सुबह गुरुवार की युवाओं के लिए धर्म शंका समाधान की कक्षा चल रही है। इसका क्षेत्र के युवा काफी लाभ उठा रहे हैं। चिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से चिन्वाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।